हेलो बच्चों, समर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का पहले का सेकंड नंबर करेंगे। क्या करना है, पहले आपको इस समस्या को पढ़कर आपको समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद ग्राफी विशेष को आपको सॉल्व करना है। यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखें, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाते समय जो चीज पूछे उसी को मान लिया करें। तो यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य y रुपए। एक काम सबसे पहले ये करेंगे। फिर इसके बाद चूंकि दो शर्त है, इसलिए आप पहले शर्त से पहला इक्वेशन बनाएंगे, दूसरे शर्त से दूसरा इक्वेशन। पहला शर्त यहां से यहां तक है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम। अगर आप 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदेंगे तो दोनों का मिला के कुल मूल्य का मतलब दोनों का मिला के आपको 50 रुपए देने हैं। और जबकि ये पहला शर्त हो गया यहां से यहां तक, इससे एक इक्वेशन बनेगा। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपए है। अगर आप 7 पेंसिल के साथ 5 कलम खरीद रहे हैं तब दोनों का मिला के 46 रुपए आपको देने हैं। इस प्रकार से आपको पता करना है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो आपको आंसर लाना है उसको आपको ग्राफी विधि से हल करके प्राप्त करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्नावली 3.2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सबसे पहले आप मान लें, आपसे पूछा है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताओ। तो माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए और एक कलम का दाम भी पूछा है और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट शर्त उठाएंगे, यानी लिखेंगे फर्स्ट प्रश्नानुसार। पहली शर्त क्या था, पहली शर्त ये था 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपए है। समझने के लिए यहां रफ में लिख ले थोड़ा सा, 5 पेंसिल तथा या और माने प्लस समझो, 5 पेंसिल और 7 कलम, इनका मूल्य मिला के 50 रुपए है। अब इसी कथन से हम इक्वेशन बनाएंगे। पहला शर्त यही है, अगर आप 5 पेंसिल और 7 कलम एक साथ खरीदेंगे तो कुल रुपए आपको 50 रुपए देने होंगे। यहां तो रफली कार्य है, ये आप अभी बराबर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इस साइड रुपए है और इस साइड वस्तु है, वस्तु के बराबर रुपए नहीं रखा जा सकता।
अगर इधर रुपए है तो इधर भी रुपए बनाना पड़ेगा। तो कैसे रुपए बनाना पड़ेगा? तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा और रुपए में जानो, 7 कलम का मूल्य क्या होगा और रुपए में जानो। तो रुपए में रुपए जोड़ेंगे तो ये रुपए और ये रुपए, तब आप बराबर लगाएंगे। ये तो हम समझने के लिए रफ कार्य किए हैं। अब आपको कल के क्लास में हम बता चुके हैं ऐकिक नियम। अब यहां ध्यान दें, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो हमें 5 पेंसिल खरीदना है। एक पेंसिल का मूल्य x तो 5 पेंसिल का मूल्य, तो अब एक के जगह 5 बनाना है, अर्थात एक में 5 का गुणा, यानी 5 एक के 5। एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपए है तो हमें 5 पेंसिल का दाम जानना है, तो इसमें 5 का गुणा तो इसमें भी 5 का गुणा, यानी 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x रुपए। अब ये रुपया बन गया, अब वस्तु नहीं रह गया, और मीन्स प्लस यहां लगाएंगे। एक कलम का मूल्य y रुपए, लेकिन हम तो खरीदे हैं 7 कलम। अगर एक कलम खरीदने पर y रुपए लग रहा है तो 7 कलम खरीदने पर, तो यहां मन में 7, यानी इसमें 7 का गुणा तो इसमें भी 7 का गुणा, तब रुपए बन जाएगा, यानी 7y। अब ये भी रुपए बराबर टोटल कुल रुपए 50 के। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब सेकंड प्रश्नानुसार 2 इक्वेशन बनेगा अगर 2 चर वाला समीकरण है तो। सेकंड प्रश्नानुसार क्या है? सेकंड शर्त है, अगर आप 7 पेंसिल, रफ में लिखते हैं 7 पेंसिल और या तथा मीन्स प्लस 5 कलम अगर खरीदेंगे तो टोटल रुपए देने हैं 46 रुपए। 7 पेंसिल 5 कलम अगर आप खरीदोगे, दोनों का मिला के दाम देना है 46 रुपए। अब बस एक काम ये कर लो, इधर रुपए है तो ये भी रुपए बना लो, ये भी रुपए बना लो। अब हमें पता है ये 7 पेंसिल है। पहले देखो एक पेंसिल का मूल्य क्या है, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा। कैसे होगा आपको बताए हैं, ऐसे करके देख लो। एक पेंसिल का मूल्य x, इसलिए यहां 7 का निकालना, तो इसमें आपने 7 का गुणा कर दिया, तो 7 पेंसिल का मूल्य, अगर इस साइड 7 का गुणा तो इस साइड भी 7 का गुणा, यानी 7x रुपए। अगर एक पेंसिल का मूल्य x तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x, प्लस एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का मूल्य, तो यहां 5 का गुणा तो इसमें भी 5 का गुणा, तब रुपए मिलेगा, यानी 5y। मतलब 7 पेंसिल खरीदेंगे तो इतना रुपए देना पड़ेगा, 5 कलम खरीदेंगे तो इतना रुपए देना पड़ेगा। दोनों का मिला के टोटल रुपए बराबर कितना बना है? 46। ये समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण बन गया। अब इसको हमें ग्राफी विधि से हल करके x बराबर और y बराबर मान प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के लिए जब समीकरण बन जाए तब हम ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के लिए हम पहले टेबल बनाएंगे दोनों समीकरणों का। दोनों समीकरणों का टेबल बनाएंगे। थोड़ा सा जगह बनाते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए टेबल बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए टेबल कैसे बनाते हैं आपको सिखा चुके हैं। यहाँ पे 3 खाना बनाएं, एक में x चर रखें, एक में y चर,
अब समीकरण 1 देखो, ये है 5x धन 7y बराबर 50। तो टेबल आप आसानी से तभी बना पाएंगे, टेबल आप आसानी से तभी बना पाएंगे जब या तो आप x अकेला कर लो एक पक्ष में, या तो y। चलो हम x को अकेला करते हैं। तो समीकरण 1 के लिए पहले आप एक चर को अकेला करो। चलो x अकेला करते हैं, तो पक्षांतर करें, पहले धन 7y 50 के बगल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5x बराबर 50, उस पार जो हो सो लिख लिया करें। अब जिसको ले जाना ले जाओ, प्लस 7y उधर गया माइनस 7y। लेकिन अभी x अकेला नहीं है, तो x अकेला करने के लिए गुणे 5 हटाना है। तो x बराबर उस पार जो हो पहले लिख ले 50 माइनस 7y, इधर गुणे 5 उधर बटे 5। x चर अकेला हो जाएगा तब आप टेबल भर लेंगे। अब यहाँ पे दो चर है x और y, उस चर का मान आप अपने मन से लेंगे। उस चर का मान आप अपने मन से कुछ भी ले लो जो चर अकेला ना हो। यहाँ y चर अकेला नहीं है तो y का मान अपने आप कुछ भी ले लो, लेकिन मान चुनते समय ये ध्यान देना चाहिए हमें, ऐसा मान चुने जिससे वो मान हमारे ग्राफ में आ जाए, और ऐसा मान न चुने कि y का मान कुछ भी ले लें। तो हम देख पा रहे हैं x का मान दशमलव में आ रहा है, x का मान यानी दूसरे चर का मान अगर दशमलव में आ रहा है तो वो मान आप मत लीजिएगा, नहीं थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम हम स्वतंत्र है, y का मान कुछ भी चुन सकते हैं। चलिए y का मान लीजिए हम 5 चुनते हैं, y का मान 5, तो y वाले कॉलम में 5 रख लो। अब इसको कैलकुलेशन करो, अगर यहां न कर पाओ तो रफ में x, ये रफ कार्य कर रहे हैं, x बराबर 50 माइनस 7, इनके बीच में गुणा छिपाए प्रकट करेंगे, y का मान 5 रखेंगे, 5 लिए बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 50 माइनस 7 पचे 35 बटे 5। सॉल्व करेंगे, 50 में 35 घटाएंगे 15 बटे 5, काट देंगे 5 तिया 15, x बराबर 3 निकल के आएगा। x बराबर 3 निकल के आएगा, उसको हम टेबल में लिख लेते हैं। लेकिन टेबल कम से कम x के 2 मान मालूम होने चाहिए, y के 2 मान। अभी एक मान मालूम हुआ, अब चलो दूसरा मान मालूम करें। तो फिर y का मान कुछ भी अपने मन से चुनो। अगर y का मान हम 0 ले लें, कुछ भी ले लो भाई, हाँ ये ध्यान दे y का मान कुछ भी ले रहे हैं तो x का मान दशमलव में ना आए, पूर्ण संख्या में आए, बिना दशमलव संख्या प्राप्त हो। अगर यहाँ 0 ले ले तो 50 माइनस 7 गुणे 0, 7 शून्य शून्य होगा, 50 में 0 घटाएंगे 50, फिर 50 में 5 का भाग देंगे 10 आ जाएगा। ठीक है 10 आ जाएगा, तो यही ले लेते हैं, 0 ले ले, तो y की जगह 0 ले लिए तो x निकल के आएगा आपका 10। कैसे 10 आया x का मान, यहां रफ में निकाल लो, 50 माइनस 7 गुणे 0 बटे 5, तो 7 में 0 गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा, 50 में 0 घटाएंगे 50, 50 बटे 5 काट देंगे तो 5 दहा में 50, x बराबर 10 हो गया। अब हम इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए काम करेंगे। समीकरण 1 का टेबल बन गया, तो अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए वही बात, टेबल बनाना है, या तो x अकेला करो या तो y। चलो हम x को अकेला करेंगे। अब x अकेला हो तो जरूरी है धन 5y को पहले उस पार ले जाओ 46 के बगल, इधर बचेगा 7x बराबर 46 माइनस 5y। अब x अकेला करें तो पहले उस पार लिख लो 46 माइनस 5y और बटे इधर गुणे 7 इधर बटे 7, x अकेला हुआ। अब इसका टेबल बनाए, तीन कॉलम बना लिया करो।
यहाँ x, यहाँ y अकेला नहीं है तो y का मान अपने मन से रखेंगे। अगर y का मान यहाँ पे हम चलो ले लेते हैं 1 ले ले, तो इसके बीच में गुणा है, पहले गुणा निपटाए, 5 1 5, 46 में से जब आप 5 घटाओगे, 46 में से जब 5 घटाएंगे तो आएगा 41। अब 41 में 7 से भाग लगाएंगे तो दशमलव में आ रहा है, तो दशमलव में मान ना आए इससे बचने के लिए हम दूसरा मान उठाएंगे। तो चलो हम y के जगह 1 रखने पर दशमलव बना रहा है, छोड़ दीजिए। y का मान 0 अगर रखोगे तो भी दशमलव बनाएगा, छोड़ दीजिए। y का मान 2 रखें, 5 दूनी 10, 46 में से 10 घटाएंगे, 46 में से अगर 10 घटाएंगे 36/7 करेंगे, फिर भी दशमलव बना रहा है। तो y का मान दशमलव बन रहा है। 3 अगर रखें, 5 3 15, 46 में से 15 अगर रफ में घटाएं तो देखें कितना प्राप्त होता है। 6 में से 5 गए 1, 4 में से 1 गए 3, फिर बटे 7 देंगे, ये भी दशमलव बना रहा है। ऐसे आप मान ढूंढो जिससे दशमलव ना आए। तो y का मान चलो 5 अगर रख लें तो 5 5 25, तो 46 - 25 करके देखें, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 21। अब 21 को बटा 7 लगाएंगे तो 7 3 21 पूर्णांक में आ जाएगा। तो y का मान 5 परफेक्ट है, क्योंकि y का मान 5 लेने पर x बिना दशमलव मिल रहा है। y का मान 5, तो x क्या आएगा, यहाँ पे आप मन में कैलकुलेट कर लो या रफ में। y की जगह 5 रखो, 5 बीच में गुणा छिपा है, तो 5 5 25, तो 46 - 25 करेंगे तो आएगा 21। अब 21/7 कर देंगे, डायरेक्ट निकल के आएगा 7 3 21, 3 आएगा, x का मान 3 आएगा। अब एक मान हमें और चाहिए, तो अब x का y का कौन सा मान लें जिससे x पूर्णांक में आए। तो ऐसे आप अगर ढूंढेंगे तो 6 अगर लेंगे, y का मान अगर 6 ले लें, 5 6 30, 46 में 30 घटाएंगे तो लगभग आएगा 16/7, दशमलव बना रहा है। तो y का मान हम -2 ले लें, अगर y का मान -2, तो माइनस और ये माइनस गुणा करके धन होगा, तो 5 दूनी 10, 46 10 56/7 काट देगा, पूर्णांक में आएगा 7 8 56। परफेक्ट है। y का मान हम -2 ले रहे हैं, आप कोई दूसरा भी मान ले सकते हैं, ये ध्यान दें x का मान पूर्ण संख्या में आए, बिना दशमलव में कुछ भी ले ले y का मान। तो अब y का मान -2, तो इसमें मान रखो तो देखो x क्या आएगा, रफ में चेक कर लो, 46 - 5 गुणे y का मान -2/7, तो बराबर 46, ऋण गुणे ऋण बराबर ये धन होता है, 5 दूनी 10/7, 46 10 56/7, 7 8 56, यानी x बराबर पूर्ण संख्या 8 में आया, बिना दशमलव का, परफेक्ट मान है। इस प्रकार से हमें दोनों टेबल मिल गया। जब टेबल बन जाए तब हम ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। चलें अब ग्राफ खींचते हैं, थोड़ा जगह बनाएं। हमें अब टेबल ही देखना है, ये क्वेश्चन ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें सिर्फ टेबल ही देखना है। चलिए देखते हैं, ये रफ कार्य था, हटा दें इसको। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले आप स्केल से एक x अक्ष खींचेंगे, एक y अक्ष। जो x अक्ष होता है वो स्लीपिंग लाइन होता है, और जो y अक्ष होता है वो स्टैंडिंग लाइन होता है। यहां आप लिख सकते हैं x अक्ष, इधर x डैश अक्ष, ऊपर y, नीचे y डैश अक्ष।
और जहां दोनों काटते हैं ओरिजिन पॉइंट हो। तो यहाँ ग्राफ कॉपी आपको बनाना पड़ेगा। अगर ग्राफ कॉपी नहीं है, आप मार्केट में मिलता है ले लीजिए बना बनाया। अगर नहीं भी आप ग्राफ कॉपी है तो आप अपने सादे कॉपी पर ही ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ दोनों टेबल में हम देखेंगे x का सबसे बड़ा मान x, इसलिए देखेंगे कि हमें उतने ही खाने बनाने पड़े, फालतू न बनाना पड़े। x का अधिकतम मान इसमें 10 है, इसमें 8 है, तो x का बड़ा ज्यादा से ज्यादा मान 10 है, यानी ये आपका x अक्ष 10 बार कटना चाहिए। तो 10 बार कटने के लिए हम आइए यहाँ पे x अक्ष को 10 बार काटें। क्यों OX अक्ष ही काटेंगे, क्यों OX डायरेक्ट पे नहीं जा रहे हैं? क्योंकि x धनात्मक है, धन 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 धन, धनात्मक OX अक्ष पर ही बैठता है। OX डैश तो ऋण के लिए बना है, तो ऋण से मतलब नहीं है, तो इसको हमें अभी काटने की जरूरत नहीं है। तो x का सबसे बड़ा मान 3 10 3 8, सबसे बड़ा मान 10, सबसे बड़े मान के बराबर इसको आपको कट लगाएं, यानी इसमें 10 खाना बनाएं। ग्राफ बना रहे हैं, एक ग्राफ कॉपी अगर आपके पास होगा तो अपने आप उसमें बना रहेगा। 1 2 3 4 5 6 ग्राफ बनाते समय ध्यान दें, अगर आप रूल रहे हैं तो सभी एक ही चौड़ाई के होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि 10 ही बनाए, आप 10 से ज्यादा भी बना सकते हो, हमें जितना जरूरत है इसलिए हम उतने बना रहे हैं। अब y का अधिकतम मान देखो 5 धन 5 धन 5, यानी y धनात्मक है तो OY कटना चाहिए कम से कम 5 बार। 1 2 3 4 5। लेकिन एक बात है, यहाँ पे y का मान धन में भी है और y का मान ऋण में भी है। y -2 है, तो y अगर निगेटिव है तो OY डैश भी कटना चाहिए। कितना? 2 बार कम से कम OY डैश कटना चाहिए। 1 और इसके बाद नीचे भी ऐसे बना लें। चलें, जरूरत होगा तो और ग्राफ हम बढ़ा लेंगे। अब पहला टेबल देखें, पहले टेबल में x का मान 3 दे रहा है, y का मान 5। x पे 3 इकाई गिनना है, मूल बिंदु से ये सरहद है। x पे 3 इकाई गिनना, तो यहां से गिनेंगे, मूल बिंदु को नहीं गिनेंगे कि 1 2 3, और y पे 5। y जब भी गिनना हो ना तो स्टैंडिंग लाइन पे चला करो, 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा, एक बिंदु मिल गया जिसका निर्देशांक आप लिख सकते हैं 3,5। लिखना हो तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में 3,5। ग्राफ खींचने के लिए 2 निर्देशांक चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। एक बिंदु तो मिल गया, दूसरा x 10 गिनना है, y 0। x पे 10 गिनो, धनात्मक है तो OX पे गिनेंगे 10 टुकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Y पे कितना गिनना है? 0। 0 का मतलब कहीं आगे पीछे जाना ही नहीं है, यहीं रह जाएंगे। अगर y 0 है तो न तो ऊपर जाओगे न नीचे, यहीं रह जाएंगे। इस प्रकार से हमें 2 पॉइंट मिल गया। इसका निर्देशांक अगर लिखना चाहें, बिंदु का निर्देशांक लिखने का सूत्र है x, y, तो x का मान 10, y का मान 0। अब स्केल उठाएं और इन दोनों बिंदुओं को समायोजित करके एक लाइन खींच दें, वही आपका ग्राफ होगा। चलो एक लाइन खींचते हैं, चाहे जितना बड़ा, और एक ग्राफ जिस समीकरण का है उसका इक्वेशन भी लिखें। ये पहला समीकरण था, पहला समीकरण हमारा था
5x प्लस 7y बराबर 50। अब हम टेबल 2 देखेंगे। अच्छा, आंसर कैसे आएगा? दोनों समीकरणों का आप ग्राफ खींचो। ये पहले समीकरण ग्राफ हो गया, फिर दूसरे का भी ग्राफ खींचेंगे। हम देखेंगे दोनों ग्राफ जहां एक दूसरे को काट देंगे वहां पर आंसर मिलेगा, वही कटान बिंदु आंसर देगा। चलो दूसरा ग्राफ पहले खींचे। तो x पे 3 चलो, y पे 5 धनात्मक है। x पे 3 टुकड़ा, 1 2 3, y पे 5, 1 2 3 4 5। इसी बिंदु के ऊपर ही आ गए, उसी बिंदु के ऊपर ही आ गए। चलो एक बिंदु मिल गया दूसरे टेबल के, तो एक बिंदु और चाहिए। x पे 8 गिनो, y पे -2। x पे 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहां पे अभी बिंदु नहीं लगाएंगे। y पे -2। अब ध्यान दें, y -2 तो भाई y तो स्टैंडिंग लाइन पे गिनते हैं। अगर धनात्मक है y का मान तो ऊपर चलोगे, अगर y का मान ऋण में है तो नीचे आओगे, नीचे भी स्टैंडिंग लाइन है। y का मान -2 तो नीचे आएंगे। फिर से एक बार देख लें, x पे 8 पहले चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8। y पे -2 है तो नीचे आएंगे, 1 2, ये हो गया। यानी कहने का मतलब ये बिंदु का जो मिला, इसका निर्देशांक अगर आप लिखना चाहें तो होगा 8, -2। अब फिर आपको स्केल उठाना है और यह बिंदु दोनों को समायोजित करके एक लाइन खींच देना है। तो ये आपका दूसरा समीकरण का ग्राफ हो जाएगा। स्केल से मिला के आप खींचिएगा। अब ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है, तो दूसरा समीकरण इंडिकेट कर दें। 7x प्लस 5y बराबर 46। हमने ग्राफ तो खींच लिया, आंसर कैसे आएगा? आंसर का मतलब x बराबर और y बराबर, और x क्या माने थे? एक पेंसिल का मूल्य x। तो अब दोनों ग्राफ का कटान बिंदु देखो, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहां काट रहे हैं? इसी पॉइंट पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जिस बिंदु पर दोनों ग्राफ काट रहे हैं उस बिंदु से दोनों अक्षों पर लंब गिराओ। लंब मतलब सीधी लाइन, और लंब पहले से ही गिरा है। चलो x अक्ष पे गिराएं, इस बिंदु से x अक्ष पे लंब गिराओ, इसी लाइन पे आएंगे, यही लंब पहले से है। x अक्ष पर आके रुक जाना, बस आ गया x अक्ष, नीचे नहीं जाना है, x अक्ष यही है। अब x अक्ष को देखो कितने इकाई पे काट रहा है, यहां गिन लो, 1 2 3, यहां 3 इकाई है, यानी x अक्ष को 3 इकाई पे काट रहा है। तो अर्थात कहेंगे, अर्थात x बराबर क्या आया? 3। x क्या माने थे? एक पेंसिल का मूल्य, मतलब एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, रुपए लगा देंगे, मूल्य का मात्रक रुपए। अभी हमें y भी पता करना है। अब इस बिंदु से y अक्ष पे लंब डालो, ये y अक्ष पर लंब यानी ये, और देखो y अक्ष को किस इकाई पर काट रहा है। तो यहां आप गिनती लिख लो या गिन लो डायरेक्ट, 1 2 3 4 5। तो यह y अक्ष को 5 इकाई पर काट रहा है, तो हम लिखेंगे y बराबर 5 रुपए, y बराबर 5 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको आंसर की संतुष्टि करना है तो मिला सकते हैं। जैसे एक पेंसिल का मूल्य यहां पे 3 रुपए आ गया है, पहला शर्त संतुष्ट कराएं। पहले शर्त में क्या है? 5 पेंसिल खरीदना है और 7 कलम खरीदना है। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 × 3 = 15 रुपए।
5 पेंसिल खरीदेंगे तो 15 रुपए लग जाएगा, लेकिन हमें 7 कलम भी लेना है, एक कलम का मूल्य 5 तो 7 कलम का दाम 35। दोनों इकट्ठा करो 50 आना चाहिए, 35 15 50, करेक्ट है आंसर। इसी प्रकार दूसरे शर्त का भी आप संतुष्टि आप कर सकते हैं घर पे। चलें, आज के लिए इतना ही, इसको आप दोहराएं और वीडियो पूरा देखा करें और प्रतिदिन देखें, और आपका टोटल सिलेबस कराया जाएगा। धन्यवाद।